नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्ग, समय, तारीख एवं पड़ाव तय करने पाकुड़ गई टीम। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम बुधवार को यानी कि 24 जनवरी को पाकुड़ रवाना हुई। यह टीम यात्रा का मार्ग, किस समय और किस दिन राहुल गांधी किस जिले में प्रवेश करेंगे, कहां उनके कार्यक्रम होंगे, इसकी विस्तृत रूपरेखा तय करेगी। टीम यह भी निश्चित करेगी कि राहुल गांधी को कब कब कहां विश्राम करना है। इसकी तैयारी से लेकर राहुल गांधी की यात्रा की सफलता का पूरा रोड मैप टीम तैयार करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नेताओं का दल रांची से इरबा, चिट्टूपाली घाटी, चट्टी बाजार, रामगढ़, रजरप्पा, जरेडी, चास, बोकारो, धनबाद, गोविंदपुर, देवघर होते हुए दुमका पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ठहरने की जगह, सभा हेतु स्थल का चयन, प्रचार प्रसार की सारी व्यवस्था की पूरी समीक्षा की गई। लातेहार में 3.7 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर हुआ गिरफ्तार, एक का है आपराधिक इतिहास। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ मैक्सुलीगंज मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तीनों को पकड़ा है। तीनों के पास से 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुरपा बालूमाथ सड़क की ओर से एक कार वाहन से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इसी सूचना की सत्यापन के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बालूमाथ मैक्सुलीगंज की मुख्य सड़क पर एक सफेद रंग की कार को पुलिस ने रुकवाई। कार की तलाशी लेने पर 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुआ। पूर्वी सिंहभूम में फसल राहत योजना से जिले के किसानों को मिलेगी सुविधाएं। झारखंड सरकार की ओर से राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसके जरिए किसानों को सुविधाएं दी जा रही है। वहीं सुखाड़ की स्थिति का आकलन करने के बाद पूर्वी सिंहभूम को सुखाड़ग्रस्त जिले में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य फसल राहत योजना का लाभ देने को कहा है। इसके लिए पुराने लंबित सारी फाइलों का निपटारा करने को कहा गया है। आप सबको बता दो कि पूर्वी सिंहभूम जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी रिटायर्ड भी हो चुके हैं। यह पद खाली है। इस पद पर अब तक किसी की पोस्टिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में जिले में कई मामले फंसे हुए हैं और किसानों की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है। बोकारो में सीसीएल कथरा में हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कोयला चोर की हुई मौत। बोकारो के कथरा रेलवे कॉलोनी स्थित सीसीएल कथरा में एक हादसा हो गया, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल वासरी रेलवे में रेलवे रेक के बॉक्स से एक शख्स कोयला चोरी कर रहा था। इसी दौरान वह 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक तेनुघाट ओपी थाना क्षेत्र के चांपी गाँव का रहने वाला था। घटना बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे की है। झारखंड कैबिनेट का फैसला, राज्य कर्मियों को 60 लाख तक मिलेगा होम लोन, महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से ही मिलेगा पेंशन। धनबाद में 4 लेन रोड की मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 25 प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने पत्रकारों को इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद को बनाए गए हैं, जो अगले 3 वर्षों तक रहेंगे। वहीं तत्कालीन उपनिदेशक सुनील कुमार सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन से 10% मासिक कटौती का आदेश भी दिया गया है। वहीं कपाली शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। PMGSY के फेज 1 और 3 के रिवाइज 208 करोड़ रुपए की योजना की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं धनबाद में कोको से विनोद बिहारी चौक से 20 किलोमीटर तक 4 लेन रोड के लिए 461.90 करोड़ की रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं गर्भवती महिला को 1400 रुपए की 14 प्रकार की मातृत्व किट भी दी जाएगी। 6 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड जमाकर्ता हित 2011 को भी समाप्त किया गया है। अभी केंद्र के अनुरूप नया एक्ट लागू है। वहीं सीआईडी से जुड़े केस अनुसंधान के लिए एडिशनल जस्टिस कोर्ट का गठन हुआ है। वहीं महिला बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना के संविदा कर्मियों को 100% राशि राज्य सरकार के मद से वेतन मिलेगा। वहीं कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक करने की मंजूरी दी गई है। यह लोन 7.5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। वहीं लोन के अगेंस्ट संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी अब समाप्त हो गई है। वहीं गृह निर्माण के लिए जो घोषित
घोषित प्लॉट है किसी वित्तीय संस्थान को नहीं दिया जाएगा, इसका शपथ पत्र देना होगा। वहीं बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग की आगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जेपीएससी 2023 के कट ऑफ डेट बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। कार्मिक विभाग द्वारा कट ऑफ डेट को 1 अगस्त 2021 करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए दिनांक 1 अगस्त 2017 एवं दिनांक 1 अगस्त 2024 कट ऑफ डेट कर दिया गया है। इस फैसले से जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी राहत मिली है। अब वे 2021 और 2022 के रिक्तियों के विरुद्ध संयुक्त और सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल हो सकेंगे। वहीं बैठक में 7,000 से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। विधानसभा नियुक्ति से गड़बड़ी संबंधित जांच रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी भी दी गई है। आयोग की आगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा कट ऑफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा कट ऑफ डेट को 1 अगस्त 2021 करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें भी बदलाव किया जाएगा। वहीं 1/8/2017 के साथ अधिकतम 1/8/2024 किया गया है। बैठक में 7,000 से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजित की स्वीकृति दी गई है। वहीं महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष तक कर दी गई है। इसका लाभ जो है 18 लाख महिलाओं और ST/SC महिलाओं को मिलेगा। रांची में भाजपा ST मोर्चा के अधिवेशन में शामिल होंगे पीएम मोदी। जनजाति समाज के लोगों से सामूहिक और विशेष तौर पर होंगे रूबरू। भाजपा उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को रांची में होने वाले ST मोर्चा के अधिवेशन में जरूर शामिल होंगे। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के ST मोर्चा की ओर से आयोजित ऐसे अधिवेशन के लिए पीएम की ओर से सहमति मिल जाने की भी बात कही जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए संयोजक और पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर उरांव ने भी इसका भरोसा जताते हुए कहा कि पीएम आएंगे। प्रभात तारा मैदान में होने वाले इस अधिवेशन के जरिए पीएम न सिर्फ जनजाति समाज के अगवा लोगों से सामूहिक तौर पर मिलेंगे, बल्कि संभावना की विशेष तौर पर भी मिलेंगे। इसके जरिए उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम के साथ सीधा समाज से जनजाति समाज का जुड़ाव भाजपा के साथ और भी मजबूत होगा। आप सबको बता दूं कि पिछले वर्ष 15 नवंबर को खुट्टी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री उपस्थित हुए थे। अब 3 महीने के भीतर दूसरी बार फरवरी में उनके रांची आने की उम्मीद बन रही है। झारखंड में लैंप्स अब मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी, बढ़ेगी इनकम। पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी लैंप्स अब मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएंगे। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 में सरकार ने प्रत्येक पंचायत स्तर पर लैंप्स का गठन करने का निर्णय लिया। इसके कारण पंचायत स्तर पर लैंप्स गठित की गई। सुचारू रूप से लैंप्सों का संचालन और मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण अधिकांश लैंप्स घाटे में चलने लगे। इस कारण लैंप्सों को अप टू डेट करने के लिए उसके पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। अब जो है लैंप्स के नाम और काम में बदलाव होगा। इस कारण पुराने नाम लैंप्स का बायलॉज में संशोधन करने के लिए सभी जिलों के डीसी, जिला सहकारिता पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की आय बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर सोसाइटी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी व सदस्यों के नाम से पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पीडीएस डीलर, पीएम भारतीय औषधि केंद्र, जलापूर्ति योजना के संचालन, मेंटेनेंस के काम आदि का लाइसेंस दिया जाएगा। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। फुल ड्रेस रिहर्सल, 16 प्लाटून और 4 बैंड ले रहा है हिस्सा। खास होगी इस बार की झांकी। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में विशेष परेड में 16 प्लाटून और 4 बैंड ले रहा है हिस्सा। गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 विभागों की खास झांकी निकलेगी। इनमें राज्य के विकास की झलक भी दिखेगी। पिछले 4 सालों में विभिन्न योजनाएं कैसे लोगों तक पहुंची है, इसकी भी जानकारी होगी। आप सबको बता दूं कि फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद प्रतिनियुक्त पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों की साझा ब्रीफिंग की गई। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 26 जनवरी को सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, समय पर अपनी जगह पहुंचे। विभिन्न रंगों के पास के लिए कार्यक्रम में बैठने के लिए की गई व्यवस्था की भी जानकारी भी दी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य। पति पर मां से अलग रहने का दबाव नहीं बना सकती है पत्नी। सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। वह अपने पति से अपनी मां को छोड़कर अलग रहने के लिए नहीं कह सकती है। झारखंड हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की खूब चर्चा भी हो रही है। हाईकोर्ट ने रुद्र नारायण राय बनाम याली राय चटर्जी केस में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति की मां और नानी की सेवा करना अनिवार्य है।
पत्नी को अलग रहने की जिद नहीं करनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51A का हवाला देते हुए कहा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को बताया है। इसके साथ जज ने संस्कृति और विरासत से भी जोड़ते हुए यह बात रखी। बाबूलाल बोले, जीत का रिकॉर्ड बनाएगी भाजपा। गांव चलो अभियान की कार्यशाला हुआ संपन्न। 4 राज्यों के अभियान की जिम्मेदारी दीपक प्रकाश को। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पार्टी द्वारा आयोजित गांव चलो अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित को समर्पित रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से प्रारंभ हुई विकास यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वट वृक्ष के रूप धारण कर लिया है। कहा कि आज मोदी सरकार में गांव, गरीब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जनता में मोदी सरकार के प्रति लगातार विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को समर्थन देने के लिए समय का इंतजार कर रही है। हम गाँव चलो अभियान के तहत जनता के बीच जाएंगे, उन्हें मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के संकल्प का निमंत्रण भी देंगे। कहा कि जनसंपर्क का बड़ा अभियान है गांव चलो अभियान, जिसमें खुद को गांव से जोड़े और गांव को भाजपा से जोड़ें। उन्होंने कहा कि जनता पिछले चुनाव से ज्यादा मत देकर भाजपा को और मजबूत करने के लिए संकल्पित है। कहा कि भाजपा जनता के आशीर्वाद से 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटों में रिकॉर्ड बनाएगी और देश की प्रदेश में मजबूत सरकार भी बनाएगी। बोकारो में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के दौरान वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप नहीं मिलेगा, उन पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगेगा, डीटीओ ने कहा। पुपनिकी, टोल प्लाजा सहित अन्य जगहों पर जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवेलकर के नेतृत्व में ओवरलोड वाहन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिन वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप नहीं पाया गया, उन पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान 10 बड़ी वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा होने के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना एवं 5 ओवरलोड वाहनों से 1,60,000 रुपए का जुर्माना लिया। यहाँ हाईवा, ट्रक, मिनी हाईवा सहित अन्य 50 से अधिक वाहनों की जाँच की गयी। ओवरलोड वाहनों की जाँच को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ओवरलोड वाहनों की शिकायत मिलने पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण आदि की जांच के साथ बाइक चालकों को परिचालन के दौरान हेलमेट की भी जांच की गई। उन्होंने आगे बताया कि बाइक चलाने के समय हेलमेट, 4 पहिया वाहनों के परिचालन के समय सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहा कि जिन वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं मिलेगा, उन वाहनों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।